नमस्कार, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नई जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार हैं, कांवड़ यात्रा हो या फिर यूपी पेंशन हो, और साथ ही 1 जुलाई को बदलने वाले कुछ नियम हो, इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। तो आइए पूरी खबर को देख लेते हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, सीएम योगी ने अफसरों को दिया है निर्देश। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें अब नहीं खुलेंगी। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन में बैठक के दौरान कही है। दोस्तों, यूपी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। पेंशन को लेकर आ गई है नई जानकारी। अब नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा आपका पैसा। कोषागार विभाग में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के खाते में गलत निकासी रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब यदि 3 महीने तक पेंशन नहीं निकाली जाती तो बैंक को कोषागार को सूचित करना होगा। यह व्यवस्था जून 2025 से प्रभावी हो गया है। पेंशनरों को हर साल नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य है। पति पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकते हैं, जिसमें पेंशन सुरक्षित रहे और अनाधिकृत उपयोग रोका जा सके। दोस्तों, आइए जानते हैं 5 बैंक के बारे में जो एफडी पर 9% तक का तगड़ा रिटर्न दे रहे हैं। चेक कर लीजिएगा नई लिस्ट, जिसमें आप भी अगर निवेश करते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, तो बेहतर रिटर्न का आप भी इंतजार करते होंगे। तो कौन कौन से बैंक 8% 9% तक ब्याज दे रहे हैं, चलिए जानते हैं। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहले नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाने वाला ये बैंक फिलहाल 18 महीने 1 दिन और 18 महीने 2 दिन की एफडी पर 9% का ब्याज दे रहा है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 1001 दिन की एफडी पर 8.60% का ब्याज देता है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 30 महीने से ज्यादा और 3 साल तक की एफडी पर 8.40% का ब्याज देता है। तो दोस्तों, 1 साल, 3 साल, 5 साल की एफडी पर अगर आप चाहें तो सूर्योदय या फिर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करा सकते हैं, बेहतर रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने संभाला बिहार विधानसभा चुनाव का मोर्चा, बीजेपी के हर मंडल पर करेंगे जनसभा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी बिहार दौरा जारी कर चुके हैं और बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री बीजेपी के हर मंडल पर जनसभा करेंगे। इसकी तैयारी जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि का 2000 रुपए क्या इस जून महीने में मिल पाएगा या फिर अब जून छोड़ के जुलाई का इंतजार करना होगा? देखिए, 2000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 3 बार जून महीने में आया है, यानी 11वीं किस्त, 14वीं किस्त, 17वीं किस्त, इस प्रकार से जून में ही पैसा मिला था। अब 20वीं किस्त जो है, बताया जा रहा है कि इस महीने कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है जिसमें पीएम मोदी पैसा जारी कर सके। कई किसान कह रहे हैं कि जून में किसान निधि आएगी भी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस बार जून महीने में सरकार की ओर से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक पीएम मोदी बड़ी रैली और कार्यक्रम में ही किसान निधि जारी करते हैं। अब ऐसे में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जुलाई में ही पैसा जारी होगा। लेकिन दोस्तों, 29 जून को इसलिए लोग कह रहे हैं किसान निधि जारी होगा क्योंकि इस दिन पीएम मोदी मन की बात में वर्चुअल तरीके से किसान निधि जारी कर सकते हैं। ई-केवाईसी हुई है, आधार रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्मर रजिस्ट्री बनी है, तो किसान निधि आपको मिलेगी, चिंता नहीं करनी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 29 जून को अगर किसान निधि नहीं आती तो सीधे जुलाई में ही आपको पहले हफ्ते में मिलेगा। सपा सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को 3000 रुपए पेंशन देंगे और विद्या योजना भी शुरू करेंगे। समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और विधानसभा चुनाव की तैयारी भी तेज कर दी है। सपा मुखिया ने गिनाई है भाजपा सरकार की खामियां और साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं, महिलाओं को हम देंगे हर महीने 3000। दोस्तों, ओल्ड एज की पेंशन कब आएगी? यानी दिव्यांग पेंशन आ गया और विधवा पेंशन आ गया, लेकिन अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं आई। तो उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खाते में पैसा 15 जुलाई से भेजा जाएगा। 3000 रुपए मिलेगा। 6.5 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं और 1.5 लाख फर्जी नाम हटाए गए हैं। इस वजह से 67.5 लाख लोगों को वृद्धजनों वाला पेंशन मिल जाएगा 15 जुलाई तक। दोस्तों, अब ऑनलाइन आप ढूंढ सकेंगे हॉस्टल और किराए के घर। झांसी में मां बेटे ने बनाई है वेबसाइट। 25 विद्यार्थियों को रहने का इंतजाम भी कर चुकी है ये वेबसाइट। मेरी गाड़ी कैसे रोकी? प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं। वाराणसी में जज ने एडीएम को हड़काया, डीएम के आदेश पर रोका था। इसका एक विजुअल आप देख सकते हैं। वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर में गाड़ी रोकने पर लैंड एक्विजिशन कोर्ट के जज किरण पाल सिंह एडीएम पर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, मेरी गाड़ी को कैसे रोका गया? पूरे प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी गाड़ी रोक सके। घटने का वीडियो सामने आया है। दरअसल डीएम सत्यन कुमार गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में 4 पहिया वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था और वो खुद जिला मुख्यालय पैदल कलेक्ट्रेट गए थे। इसका एक विजुअल भी आप देख सकते हैं। आगरा में 40 से 50% तक महंगी हो जाएगी जमीन। नए सर्किल रेट का प्रस्ताव तैयार हो गया है। 1 जुलाई तक दर्ज की जा सकती है आपत्ति। आगरा में जमीन महंगी होने जा रही है। 2017 के बाद अब नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी हो रही है। प्रस्तावित रेट की सूची तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 40 से 50% तक दाम बढ़ जाएंगे।
टिकट ट्रेन के किराए से लेकर एटीएम से पैसे निकालने तक 1 जुलाई से बदल जाएगा आपके पैसों से जुड़े 6 बड़े नियम, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। 1 जुलाई से आम आदमी के लिए ट्रेन टिकट महंगा होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई से नॉन एसी डिब्बों पर किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी डिब्बों का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। टिकट दलालों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने बुकिंग के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यूजर को ओटीपी भी प्रोवाइड करना होगा, जो कि उन्हें IRCTC अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। 15 जुलाई से ओटीपी बेस्ड तत्काल टिकट बुकिंग अनिवार्य होने वाला है। अच्छा, वहीं पर ट्रेन की तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान एजेंटों को 1 जुलाई से पहले आधे घंटे बुकिंग की मंजूरी नहीं होगी। लोगों को ट्रेन टिकट मिलने वाला है। एजेंटों के लिए टिकट का नियम बदल गया है, बुकिंग करने का तरीका भी बदल गया है। दोस्तों, 1 जुलाई से पैन कार्ड के नियम में भी बड़ा बदलाव हो गया है। CBDT ने कहा है कि 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको अनिवार्य रूप से आधार कार्ड देना होगा। जिन लोगों के पास ये दोनों डॉक्यूमेंट पहले से है, उन्हें इसे लिंक कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। इस बीच एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा हो गया है। ICICI बैंक के कस्टमर के लिए 1 जुलाई से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो गया। अब बैंक के कस्टमर को केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलने वाला है। इसके बाद वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए का और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 8.5 रुपए का चार्ज लगेगा। नॉन मेट्रो शहरों में यह सीमा 5 ट्रांजैक्शन प्रति महीने होगी। देश में तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर और जेट फ्यूल की कीमतों को रिवाइज करती हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को LPG गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती हो सकती है। हालांकि ये 1 तारीख को ही पता चलेगा कि कितने दाम घटे या बढ़े हैं। लखनऊ में मुहर्रम जुलूस पर ड्रोन से होगी निगरानी। शहर में 5000 पुलिसकर्मी तैनात, हर संदिग्ध पर होगी नजर। देश में अब तक 147 mm बरसात हो चुकी है, सामान्य से 12% ज्यादा। आज सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट है। हिमाचल जम्मू में बादल फटा है। जी दोस्तों, देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है। अब तक सामान्य से 12% बारिश हो चुकी है, जो कि ज्यादा है। 26 जून तक देश में सामान्य रूप से 134 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जो 146 मिलीमीटर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट है। केरल और सिक्किम में सबसे ज्यादा बारिश अभी नजर आई है। तो अब टेस्ट में 60 सेकंड में ओवर शुरू करना होगा। 2 वार्निंग मिलेगी। उल्लंघन किया तो बॉलिंग टीम के 5 रन कट जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने हाल ही में पुरुष क्रिकेट के नियमों में कई अहम बदलाव किया है, ताकि खेल को ज्यादा तेज और निष्पक्ष और रोचक बनाया जा सके। दोस्तों, मिड डे मील के लिए दलित महिला की नियुक्ति हुई तो 22 में से 21 बच्चों ने स्कूल से नाम कटवा लिया। प्रशासन ने कहा छुआछूत करने वालों पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू हिमाचल की खतरनाक सड़क देखकर दंग रह गए। फेसबुक पर पोस्ट किया ये वीडियो, बोले अगर कोई गिरा तो जिंदा तो दूर हड्डी भी नहीं मिलेगी। कुछ लोग कॉमेडी शो के जरिए इस्लाम का मजाक उड़ा रहे। सहारनपुर में मौलाना बोले दाढ़ी पर कमेंट कर रहे ये शरीयत में गुनाह है। मीम्स में, रील्स में, वीडियो में बहुत सारे लोग नमाज, हिजाब, रोजा, दाढ़ी और उल्मा को हंसी का पात्र बना रहे हैं। यूपी में कथावाचक की जाति पर क्यों हो रहा है ब्राह्मण यादव? चोटी काटने को यादवों के मुंह पर तमाचा कहा। यजमान बोले पत्नी का हाथ पकड़ा। इटावा में 21 जून से भागवत कथा शुरू हुई थी। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव है। इसके बाद हंगामा हो गया। कथावाचकों को मारा पीटा गया, उसकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। इन सब का वीडियो सामने आया। अगले दिन एक ब्राह्मण कथावाचक को बुलाया गया, उनसे भागवत करवाई गई। तभी पिछली रात वाले वीडियो वायरल हुए और हंगामा मच गया, जिसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। और उसी के पास से यादव ब्राह्मण वाला विवाद पैदा हो गया। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। अमित शाह ने आरती की। पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। पुरी में दोपहर 1 बजे तक रथ में बैठेंगे भगवान। दोस्तों, बाइक स्कूटर पहले की तरह टोल फ्री रहेगा। मीडिया रिपोर्ट में 15 जुलाई से टैक्स लगाने की बात कही गई थी, जो कि गलत है, फेक है। गडकरी बोले ये फेक न्यूज है। बाइक स्कूटर पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगेगा। ये पहले की तरह बिल्कुल फ्री होगा। सो दोस्तों, ये नई जानकारी थी, नया अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। हमारे साथ ऐसी ही नई जानकारी में मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।